स्टूडेंट स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। बच्चों ध्यान देना है कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि P और N सेमीकंडक्टर से मिलकर हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। बात आता है रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर तो रेक्टिफायर का मतलब होता है कि जो हमारा एसी सिग्नल होता है इसको डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो बच्चों रेक्टिफायर होता क्या है कि एसी सिग्नल को जो है हम डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये रेक्टिफायर कहलाता है। ध्यान देना है कि जो रेक्टिफायर होता है दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर। बच्चों ध्यान देना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। हाफ वेव का मतलब कि जो हमारा एसी करंट है, एसी सिग्नल है, उसका केवल हाफ करंट जब हम कन्वर्ट करते हैं, केवल हाफ, तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है बेटा कि जब पूरा का पूरा एसी सिग्नल, पूरा का पूरा एसी जब उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरी की पूरी करंट को हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कि जब एसी सिग्नल का हाफ करंट, हाफ सिग्नल डीसी में कन्वर्ट होता है तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और जब पूरा एसी, हम टोटली एसी सिग्नल को जब डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर, पहला जो है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले सर्किट डायग्राम को देखना होगा। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल होता है और ये आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है। इसके बीच हम पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं और फिर इसको लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यह आपका प्राइमरी कॉइल है, इसको हमने P1 P2 लिया। P1 P2 के बीच में जिस एसी सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है उसको P1 और P2 के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। बिटवीन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड पीएन जंक्शन डायोड एंड विद लोड रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये सर्किट कंप्लीट होता है। होता क्या है कि आपका एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल, अब इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। तो अगर इसको हम देखें तो ये आपका एसी सिग्नल है और इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है।
तो डीसी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये एसी इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। अब सर्किट डायग्राम को बच्चों समझना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड इनपुट सिग्नल, यह आपका इनपुट एसी सिग्नल है कनेक्टेड बिटवीन P1 P2 and between the secondary coil of the transformer S1 S2 connected one PN junction with load resistance। यहां पे RL क्या है, ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। ऐसा करने पर फर्स्ट हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट के लिए फर्स्ट हाफ साइकिल, जब आपका डायोड का ये पी टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव। S1 पॉजिटिव है, S1 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पी टर्मिनल पॉजिटिव है और N टर्मिनल जब निगेटिव है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। तो फॉरवर्ड बायस में बच्चों आपको पता है कि करंट फ्लो करती है। तो इस तरह से पहले हाफ साइकिल में ये जो आपका एसी सिग्नल था ये डीसी में कन्वर्ट हो गया। बच्चों ध्यान देना है कि अनदर हाफ साइकिल अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये टर्मिनल आपका प्लस हो जाएगा। तो बच्चों जब आपका P निगेटिव होता है और N पॉजिटिव होता है तो डायोड अब फिर ये रिवर्स बायस में चला जाता है और रिवर्स बायस में जाने पर आपको पता है कि रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता। फिर जब फर्स्ट हाफ साइकिल की बात होगी, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में फिर ये प्लस होगा, तो प्लस होगा तो जो एसी सिग्नल है वो डीसी में कन्वर्ट हो गया। फिर नीचे की बात करें अनदर हाफ साइकिल, तो फिर ये डायोड आपका रिवर्स बायस होता है, देयर विल बी नो करंट इज चेंज, दैट इज नो करंट इज फ्लो। तो आप देख रहे हो कि केवल हाफ सिग्नल, हाफ एसी ही आपका डीसी में कन्वर्ट हो रहा है, डीसी आउटपुट सिग्नल। तो इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, ये आपका एसी सिग्नल है, एसी सिग्नल है। इस एसी सिग्नल को हमें डीसी में कन्वर्ट करना था, तो सबसे पहले हम इसको क्या किए, प्राइमरी कॉइल, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के बीच में क्या लगा दिया, एसी सिग्नल लगा दिया। बिटवीन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड विद डायोड, डायोड का मतलब पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड विद लोड रेजिस्टेंस। आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ऐसा करने पर फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड आपका ये फॉरवर्ड बायस में था, तो आपका जो एसी हाफ एसी ये डीसी में कन्वर्ट हुआ। अनदर हाफ साइकिल ये आपका क्या हुआ, रिवर्स बायस में चला गया और रिवर्स बायस में जाने पर कोई करंट आपका कन्वर्ट नहीं हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, हाफ एसी सिग्नल कनेक्टेड इनटू द डीसी सिग्नल, केवल हाफ करंट ही कन्वर्ट कर रहा है एसी को डीसी में, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और इस हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोड रेजिस्टेंस पर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर। बच्चों अब आता है सेकंड, पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, एज फुल वेव रेक्टिफायर, एज फुल वेव रेक्टिफायर। एज ए फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब पूरा का पूरा एसी सिग्नल जब डीसी में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम की बात कर लें तो ये आपका प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल P1 P2 और ये लोहे की क्रोड्स होते हैं, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में
लगा होता है और सेकेंडरी कॉइल के बीच में हम दो डायोड का यूज करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम दो डायोड, एक D1 और एक आपका D2, दो डायोड का यूज करते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, RL से। तो इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम दो डायोड का यूज करते हैं, एक D1 और D2, और इसको हम RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस, तो हम लोड रेजिस्टेंस के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। और जिस आपको AC सिग्नल को कन्वर्ट करना होता है DC में, उसको हम प्राइमरी कॉइल के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, AC इनपुट सिग्नल। और इस AC इनपुट सिग्नल को हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के बीच में कनेक्ट किया। Between the secondary coil of the transformer connected two diode with load resistance. Consider this point is C. अब होता क्या है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस कंडीशन में हमें पता है कि लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट मिलता है। फुल वेव रेक्टिफायर की मतलब हुआ कि पूरा का पूरा AC सिग्नल हमारा DC में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, जब ऐसा करते हैं तो फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब ऊपर वाला, फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब ऊपर, जैसे ही ये आपका है फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला सिग्नल। ये जो है फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका S1 प्लस होता है और S2 क्या होता है, माइनस। S1 प्लस का मतलब कि हमारा जो P टर्मिनल है, ये आपका P है और ये क्या है, N। इसी तरह से ये P है और N। तो देखिए, फर्स्ट हाफ साइकिल में जब P, D1 का P किससे हुआ, प्लस से, और D2 का P माइनस से हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस में हुआ। फॉरवर्ड बायस में कौन सा हुआ, D1। तो ऊपर का सिग्नल ये हमारा DC में कन्वर्ट हो गया, किसकी हेल्प से, D1 की हेल्प से। और D2 अब रिवर्स में था। क्यों रिवर्स में था, क्योंकि P टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा था। तो जब P नेगेटिव से जुड़ा होता है तो ये आपका रिवर्स बायस होता है। और D1 फॉरवर्ड क्यों था, क्योंकि P किससे कनेक्ट था, प्लस से। तो फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC करंट को किसने कन्वर्ट किया, D1 ने। इसको D1 ने कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है कि नीचे वाली करंट को जब हमारा करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अनदर हाफ साइकिल ऑफ AC करंट, तो उस केस में अब ये D1 माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस केस में जब D1 माइनस होगा तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा और D2 फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अनदर हाफ साइकिल को ये आपका D2 कन्वर्ट करता है, D2 कन्वर्ट करा। इस तरह से फिर ये रिपीट होता रहता है और इस तरह से पूरा का पूरा AC सिग्नल जो है ये हमारा विद द हेल्प ऑफ D1, D2, D1, इस तरह से D2, हमारा पूरा का पूरा AC सिग्नल जो है ये DC में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से समझिए कि इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, two diode are used. One is called D1, another is called D2. First half cycle of AC signal when D1 is as a forward bias. ये D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो D1 जो ऊपर वाला सिग्नल है ये हमारा AC सिग्नल है। ये ऊपर वाले सिग्नल को हमारा D1 ने कन्वर्ट किया। क्यों D1 कन्वर्ट किया, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव था और ये टर्मिनल नेगेटिव था, तो ये फॉरवर्ड में था और ये रिवर्स में। फॉरवर्ड में करंट फ्लो करता है तो ऊपर की जो AC सिग्नल का करंट है D1 ने कन्वर्ट किया। अनदर हाफ साइकिल मतलब नीचे वाला, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इस केस में अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हुआ। इट मींस
कि D1 आपका रिवर्स में चला गया और D2 क्या हुआ फॉरवर्ड में, तो ये D1 में कन्वर्ट किया। इस तरह से ये आपका AC इनपुट सिग्नल है, AC इनपुट सिग्नल, और ये आपका है DC आउटपुट सिग्नल। तो इस तरह से with the help of D1 and D2 all the AC signal converted into DC signal and it is obtained on the load resistance। तो बच्चों ध्यान देना है कि हमारा जो P1 P2 है ये आपका प्राइमरी कॉइल है। जिस AC सिग्नल को कनेक्ट करना होता है उसको हम प्राइमरी कॉइल के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। बिटवीन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू डायोड। एक डायोड ये आपका D1 है और दूसरा डायोड क्या है D2। समझने की बात यह है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में होता क्या है, D1 फॉरवर्ड बायस में होता है और D2 क्या होता है रिवर्स बायस। तो AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है D1। अनदर हाफ साइकिल में क्या होता है, अनदर हाफ साइकिल, ये तो ऊपर वाला D1 था, या अनदर हाफ साइकिल का मतलब जो ये नीचे वाला है। इस केस में D1 हमारा रिवर्स बायस में होता है और D2 किस में होता है फॉरवर्ड बायस में। तो यही मैकेनिज्म आपको समझना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में जब P टर्मिनल पॉजिटिव था तो D1 फॉरवर्ड बायस में था और D2 रिवर्स बायस में था। अनदर हाफ साइकिल में जब ये आपका D1 रिवर्स बायस में हो गया और D2 किस में हो गया फॉरवर्ड बायस में, तो यहाँ D2 आपका फॉरवर्ड हो गया। तो ऑल द AC सिग्नल आर कन्वर्टेड इनटू DC। पूरा का पूरा AC सिग्नल हमारा क्या हुआ DC में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से इसको हम लोड रेजिस्टेंस पर ऑब्टेन कर लेते हैं और दिस इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर ऑफ PN जंक्शन। तो बच्चों ये रहा PN जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। तो एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दें कि PN जंक्शन डायोड, देखिए P और N दो सेमीकंडक्टर को, क्योंकि दो डायोड है, दो आपका सेमीकंडक्टर है, इस नाते इसको हम डायोड कहते हैं और P और N से मिलकर बना होता है, इस नाते इसको PN जंक्शन डायोड कहते हैं। ध्यान देना है रेक्टिफायर का मतलब कि AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करना। अब बात आती है कि रेक्टिफायर आर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अदर इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर only half AC signal are converted into DC signal with the help of single PN junction diode, and in the case of full wave rectifier with the help of two PN junction diode, that is D1 and D2, all the AC signal converted into DC signal, so it is called the full wave rectifier। इस तरह से बच्चों एज ए रेक्टिफायर का मतलब AC को DC में कन्वर्ट करना दो तरीके का होता है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर्किट डायग्राम, तो उसको हमने समझाया कि AC सिग्नल जो होता है प्राइमरी कॉइल के बीच में लगाते हैं ट्रांसफार्मर के, और सेकेंडरी कॉइल के बीच में आपको जो लोड रेजिस्टेंस पर ऑब्टेन होता है वो DC सिग्नल होता है। हाफ करंट DC में कन्वर्ट होता है तो उसको हाफ रेक्टिफायर कहते हैं, पूरा का पूरा AC DC में कन्वर्ट होता है तो इसको फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। थैंक यू।